Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of jumbled sentences. And these sentences have been taken from your previous year question papers. तो आइए अपने इस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की यहाँ पर चर्चा करते हैं और वो भी पूरी डिटेल के साथ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने किया था उसी अंदाज में आप लोगों को एक एक चीज़ को नोटिस करके चलना है। ये रही पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर, इस पर नज़र डालिए एक बार। चलो फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप मत बोलिए, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी नहीं बनेगी फिर, ठीक है। आप ऐसा करना, जब इसे पढ़ना हो तो पॉज कर लेना और फिर करते रहना, एक बार समझ लो फिर, ठीक है बेटा। आइए ध्यान देंगे। इवन किसके लिए आया बेटा? आगे कोई ना कोई यहाँ पर नाउन चाहिए, उसके लिए आया। द किसके लिए आया बेटे? आगे उसी नाउन के लिए आया। लोवेस्ट भी एडजेक्टिव है, आगे नाउन के लिए आया। तीनों किसके लिए आए? नाउन के लिए आए। इसका मतलब यहां पर हमें नाउन की जरूरत है। फॉर एक क्या है? प्रेपोजिशन। इसका मतलब पी से शुरू नहीं हो सकता, पी हमारा एलिमिनेट हो गया, दो एलिमिनेट हो गए भिड़ते ही, ठीक है। दूसरी बात, दैट, दैट हमारा क्या है? यहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि आगे थ्रेटन आया। थ्रेटन क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है? प्लूरल नंबर, बहुवचन क्रिया है बेटा। प्लूरल नंबर है, बहुवचन क्रिया आई है आपकी। अब ये प्लूरल आई तो इसका पूर्ववर्ती कर्ता क्या आएगा? वो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। यहां पर हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, प्लूरल कोई चीज आई, ऊपर नहीं है। यहां पर प्रोटेक्शन हमारा क्या है? सिंगल यूनिट है। दैट थ्रेटन इट्स लाइफ, ये आ नहीं सकता अपने आगे। इंसेक्ट स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स क्या है बेटा? स्ट्राइव्स हमारी सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब कैसे पता चला? इंसेक्ट क्या है? इंसेक्ट हमारा सब्जेक्ट है किसका? इसका। इसके लिए एक वचन क्रिया। अगेंस्ट डेंजर्स, अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है बेटे। प्रेपोजिशन के बाद डेंजर्स आया, ये हमारा प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल नाउन है, इसका मतलब इसकी पोजीशन कहां है? क्यू के पहले। एस और क्यू का कॉम्बिनेशन देखो, अब यहां नहीं आया, एलिमिनेट हो गया। क्या बन गया? हमारा डी बन गया। ये तो था रीजनिंग के पैरामीटर्स के आधार पे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, जिस बच्चे में कोई कमी है, भाई वो ग्रामर को नहीं समझ पा रहा है, कोई बात नहीं, रीजनिंग के आधार पे कर लो। ग्रामर के इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वोकैब नहीं आती तो भी कर सकते हो। अगर आपको वोकैब आती है, ग्रामर के इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं आदि का नहीं पता, तब भी फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब हम इसको पढ़ के देखते हैं। इवन द लोवेस्ट, लोवेस्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को किसकी जरूरत थी? नाउन। फॉर गलत, दैट गलत, अगेंस्ट गलत, क्या आएगा? इंसेक्ट, आर से शुरू होगा। अब आर से शुरू होना था तो भी हमारा पी एलिमिनेट हो जाएगा, और पी हम पहले कर ही चुके क्योंकि फॉर हमारा प्रेपोजिशन था। बन गई बात। उसके बाद इवन द लोवेस्ट इंसेक्ट स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स के बाद क्या आ जाएगा? फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेक्शन। वो संघर्ष करता है, किस चीज के लिए? अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अगेंस्ट डेंजर्स दैट थ्रेटन्स इट्स लाइफ, वे खतरे जो उसके जीवन को चुनौती देते हैं, खतरे में डालते हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या करता है? वो संघर्ष करता है। आप जैसे एक विद्वान ने कहा था बेटे, इवन स्टोन्स रिएक्ट व्हेन दे आर स्टम्बल्ड अगेंस्ट, पत्थर में भी प्रतिक्रिया होती है, जब ठोकर लगाओगे तो वो भी कुछ ना कुछ बोलेगा। इज इट क्लियर? चींटी को बार बार छेड़ोगे तो वो भी काटने को दौड़ेगी। क्लियर हो गया? अगले पर चलते हैं। माई, माई किसके लिए आया? कार के लिए। कार क्या है? नाउन है। माई क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या बना? सिंगुलर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब।
अगर प्रेजेंट आएगा और पास्ट में अगर वॉज वर है तो सारा सिंगुलर का चक्कर रहेगा, सिंगुलर वर्ब। लास्ट नाइट, अब लास्ट नाइट आ गया, माई कार लास्ट नाइट नहीं हो सकता, पी एलिमिनेट हो गया, भिड़ते ही दो गए बेटे। उसके बाद अब हमें पता चल गया एस से शुरू होगा, माई कार सो आई वेंट देयर, सो क्या है बेटे, कंजंक्शन, आई सब्जेक्ट है, वेंट हमारा इसका सेकंड फॉर्म है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। सो आई वेंट देयर ऑन फुट, क्यू आर, बेटे क्यू और आर इकट्ठा देखो कहां पर है, अब क्यू आर यहां पर है, यहां आर क्यू है, ये भी एलिमिनेट हो गया। और देखते हैं, माई कार ब्रोक डाउन व्हेन लास्ट नाइट, सो आई वेंट देयर ऑन फुट बन गया एस पी, और फिर क्यू आर हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। कितना सरल था। नेक्स्ट है बेटे, शी हमारा सब्जेक्ट है, ये सारा प्रेडिकेट है, टर्न्ड, टर्न्ड क्या है बेटे, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट की बात आ गई यहां पर, टर्न्ड, वट हर किसके लिए आया, हेड के लिए आया, हेड एक नाउन है, हर क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पूरा का पूरा ये पद किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, किसका ऑब्जेक्ट, टर्न्ड का। शी टर्न्ड हर हेड, उसने अपना सर घुमाया, एंड लुक्ड इनटू माई आईज, बेटे पी से शुरू हो सकता है, पी से दे भी रखा है। शी टर्न्ड हर हेड ऑन द पिलो, बेटे क्यू से भी शुरू हो सकता है। शी टर्न्ड हर हेड एज दो, बेटे एज दो आ जाए या एज इफ आ जाए तो ये बन गया सब्जंक्टिव मूड। ये किसको बताता है, अनफुलफिल्ड विश और इमेजिनेशन को। इसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद पास्ट में क्या लगाते हैं, वर, आई वर, ही वर, इट वर, सबके साथ क्या लगता है, वर लगता है। अब एज दो, शी हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लग गया, वर, इसका मतलब आर और एस इकट्ठा आएगा। आर और एस देखो कहां इकट्ठा है, यहां इकट्ठा, यहां भी इकट्ठा, यहां भी इकट्ठा और यहां भी इकट्ठा। हम इसको रीजनिंग के आधार पे पहले भी फाइनल कर सकते थे कि आर एस तो इकट्ठा आएगा, लेकिन हमने उसको देखा ही नहीं अभी तक। अब मुद्दा क्या है, शी टर्न्ड हर हेड एंड लुक्ड इनटू माय आईज ऑन द पिलो, उसने सर घुमाया और मेरी आंखों में देखा तकिए के ऊपर, मेरी आंखों में देखा तकिए के ऊपर, क्या सेंस बनी, तकिए पर सर घुमाकर वो मेरी आंखों में तो देख सकती है, आ गई बात समझ में, यानी उसने सर घुमाया किस पे, तकिए के ऊपर, और मेरी आंखों में देखा जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो। क्लियर हो गया। इसका मतलब पी से शुरू नहीं होगा, पी हमारा एलिमिनेट हो गया, दो चले गए। अब हम कॉमन निकालना चाहें तो क्या है, क्यू कॉमन है, बस आर एस इकट्ठा है, ठीक है। अब क्यू के बाद पी लग जाएगा, क्यों, शी टर्न्ड हर हेड ऑन द पिलो एंड लुक्ड इनटू माय आईज, ये बन जाएगा क्यू पी आया तो हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन। कोई डाउट बेटा। शी टर्न्ड हर हेड ऑन द पिलो एंड लुक्ड इनटू माय आईज एज दो शी वर सर्चिंग फॉर समथिंग। क्लियर है, गुड। आफ्टर द लीडर वॉज अरेस्टेड, आफ्टर क्या है बेटे यहां पर, कंजंक्शन। कैसे पता चला ये प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि द लीडर हमारा सब्जेक्ट है, वॉज अरेस्टेड इसका प्रेडिकेट आ गया, यानी ये तो क्लॉज बन गया, उपवाक्य बन गया, ठीक है। अब उपवाक्य है तो ये क्या है हमारा कंजंक्शन। आफ्टर द लीडर वॉज अरेस्टेड, वॉज डन, ये तो सेंस नहीं बना रहा। दूसरी बात, वॉज आया था, बी का रूप है, अरेस्टेड आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दोनों का मिलन हुआ, क्या बन गया, पैसिव वॉइस। वॉज आया बेटे, बी का रूप है, डन आया बेटे, थर्ड फॉर्म है, ये भी क्या बन गया, पैसिव वॉइस। अब यहां वॉज आया तो इसका मतलब यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट कहां मिलेगा, पीछे मिलेगा। अब यहां पर देखिए, द लोकल पुलिस फोर्स वॉज डन, सेंस नहीं बनी। द राइट वॉज कंट्रोल्ड वॉज डन, सेंस नहीं बनी। एनी सीरियस डैमेज वॉज डन, इसका मतलब एस और पी इकट्ठा आएगा, हमने क्या किया, एस पी। अब एस पी देखो कहां पर है, ये एलिमिनेट हो गया, यहां एस पी आ गया, यहां एस पी आ गया, यहां एस पी आ गया।
इतना क्लियर हो गया बेटा, हमारा फाइनल हो चुका है, एसपी इकट्ठा आएगा। अब यहां पर देखो, आफ्टर द लीडर वॉज अरेस्टेड वॉज डन, पी से शुरू नहीं हो सकता था। आफ्टर द लीडर वॉज अरेस्टेड बाय द लोकल पुलिस फोर्स, क्यू से शुरू हो सकता है लेकिन इसने नहीं दिया, क्यू भी हमारा एलिमिनेट हो गया। आफ्टर द लीडर वॉज अरेस्टेड द राइट वॉज कंट्रोल्ड, अब राइट वॉज कंट्रोल्ड बाय द लोकल पुलिस फोर्स हो सकता है। आर क्यू कॉम्बिनेशन देखो, आर और क्यू दोनों का कॉम्बिनेशन देखो कहां है, यहां पर आर क्यू है, यहां पर नहीं आया आर क्यू, एक एलिमिनेट हो गया, यहां पर क्यू आर है, ये एलिमिनेट हो गया, यानी बन तो ये गया, लेकिन हम तो फिर से वेरीफाई करेंगे इसको। आफ्टर द लीडर वॉज अरेस्टेड द राइट वॉज कंट्रोल्ड बाय द लोकल पुलिस फोर्स बिफोर एनी सीरियस डैमेज वॉज डन, बन गया सीधा साधा। नेक्स्ट बेटे, ही हमारा क्या है बेटे, सब्जेक्ट। हेल्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। अ टॉर्च क्या है, ऑब्जेक्ट। आ किसके लिए आया, टॉर्च के लिए, टॉर्च नाउन है, आर्टिकल है, डिटर्मिनर का पार्ट है, और डिटर्मिनर्स किसकी भूमिका अदा करते हैं, मुख्य रूप से एडजेक्टिव की। ही हेल्ड अ टॉर्च इन हिज राइट हैंड, बेटे पी से शुरू हो सकता है। ही हेल्ड अ टॉर्च टू हैव बिलोंग्ड, यहां इससे तो शुरू नहीं होगा, क्यू से शुरू नहीं होगा, दे भी नहीं रखा। ही हेल्ड अ टॉर्च, ही कैरिड अ टॉर्न बैग, ही हेल्ड अ टॉर्च, ही कैरिड, आर से शुरू नहीं होगा, आर हमारा एलिमिनेट हो गया बेटा, दो चले गए। अब इसमें कोई चीज कॉमन है, एस आया, आर पी क्यू, यहां पे पी क्यू आर। अब हमें इनको देखना है, किससे शुरू करेंगे, इससे। ही हेल्ड ए टॉर्च इन हिज हैंड, एक चीज आ गई। दूसरी बात फिर है, ही कैरिड अ टॉर्न बैग इन हिज राइट हैंड, ये हो सकता है। और यहां पर हमने क्या देखा, इनफ आया हुआ है, तो इनफ के बाद क्या लगेगा बेटे, टू लगेगा, यानी पी क्यू का कॉम्बिनेशन आएगा। पी और क्यू इकट्ठा देखो कहां है, यहां पर पी क्यू, यहां पर भी पी क्यू, ठीक है। दूसरी बात, ही हेल्ड ए, अगर हमने ही कैरिड ए टॉर्न बैग इन हिज राइट हैंड लिख दिया, ठीक है, अगर हम वो लिखते हैं तो वो अंदाज देखो। दूसरी बात, ही हेल्ड ए टॉर्च इन हिज राइट हैंड एंड विच लुक्ड ओल्ड इनफ टू हैव बिलोंग्ड टू ग्रैंडफादर, अगर पी क्यू को हमने शुरू में रखना होता तो पी से तो दे ही नहीं रखा, इसका मतलब वहां तो बन ही नहीं रहा है, तो शुरू तो इससे होना था। समझ में आ गई बात। अब क्या आ जाएगा, ही हेल्ड ए टॉर्च इन हिज हैंड, ही कैरिड अ टॉर्न बैग इन हिज राइट हैंड, यानी आरपी इकट्ठा देखो तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। क्या आ गया, सीधा साधा ये आ गया, टुकड़े कर करके। नेक्स्ट पे फोकस करेंगे। इट इज अ, इट हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, ए एक आर्टिकल है, इसके बाद किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है। और मोटी सी बात, नाउन आएगा जो आगे, अगर एडजेक्टिव है तो भी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा, अगर वो सीधा सीधा नाउन है तो वो भी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आएगा। अब आ प्रोसेस ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, बेटे पी से शुरू हो सकता है। इट इज अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट, बेटे क्यू से भी शुरू हो सकता है। इट इज ए इंटरनेशनल, इट इज ए ब्रिंग्स, बेटे ब्रिंग्स हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। इसका मतलब यहां पर हमें सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। आर से, इट इज ए ब्रिंग्स, आर से शुरू नहीं हो सकता, दे भी नहीं रखा। इट इज ए इंटरनेशनल, यहां ए आया, अगर एन होता तो इंटरनेशनल आता बेटे, ये भी नहीं आ सकता। इसका मतलब शुरू किससे होगा, या तो इससे या इससे। दूसरी बात, इट इज ए वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट, दैट क्या, दैट हमारी ओपन स्टेटमेंट है या क्लोज स्टेटमेंट है, दैट के बाद आगे कुछ ना कुछ चाहिए, इसका मतलब ओपन है, फिनिश तो हो नहीं सकता। क्या हमारा क्यू एंड में आएगा, क्यू एंड में दे भी नहीं रखा इसने। अब हम इसे करके देखते हैं। इट इज ए, पहले पी को उठा लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इन सो फार एज इट, इट हमारा आया बेटे, तो इट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो इट ब्रिंग्स आएगा। इसका मतलब पी आर इकट्ठा, पी आर यहां पर दे रखा है और तो है नहीं। पी एस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इन सो फार एज इट इन इंटरनेशनल, ये गलत हो गया हमारा,
पीएस तो जुड़ता ही नहीं, ये भी गलत हो गया हमारा पीएस। अब ये दो हैं, पीआर हमारा इकट्ठा आएगा, ये बन गया, और क्यूएस हमारा इकट्ठा आएगा, बन गया। अब एक चीज देखिए, पी से तो शुरू हो नहीं रहा, प्रोसेस ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इन सो फार एज इट के बाद ब्रिंग्स आ गया, बिल्कुल ठीक है, ब्रिंग्स टुगेदर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या है, फिर क्या हम Q और S को इकट्ठा कर सकते हैं? वेल एक्सेप्टेड फैक्ट, एडजस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है शुरू यहां से होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ गया? ए ऑप्शन। इट इज अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन इज क्रूशियल टू द होल। एक चीज और देखिए, ये तो देखा ही नहीं, होल हमारा एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के बाद नाउन की जरूरत है। होल ब्रिंग्स गलत हो गया, होल वेल एक्सेप्टेड गलत हो गया, होल प्रोसेस बन गया, एस पे खत्म नहीं हो सकता था, इसका मतलब ये हमारा क्या बना? ये वाला बन गया। कोई डाउट बेटा? आगे विद, बेटे विद हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। द न्यू बिल इन द पार्लियामेंट, पी से शुरू हो सकता है, लेकिन क्या उन्होंने दिया? एलिमिनेट हो गया। विद एक्सपर्ट्स आर एक्सपेक्टेड, आर एक्सपेक्टेड आया, एक्सपेक्टेड के बाद क्या चाहिए? टू चाहिए हमें, एक्सपेक्टेड के बाद टू, यानी क्यू एस का कॉम्बिनेशन देखो कहां पर है, क्यू एस यहां है, क्यू एस यहां है, एक एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, हम फाइनल नहीं करके चल रहे हैं, हम एक तरीके को समझने की, सीखने की कोशिश में लगे हुए हैं। विद एक्सपर्ट्स गलत हो गया, क्यू से शुरू नहीं होगा, ठीक है। विद द पासिंग ऑफ, विद के, अच्छा ये टू गेट आया था, ये तो एक्सपेक्टेड के साथ आ गया, क्यू एस इकट्ठा आएगा, तो ये तो हमने छोड़ दिया। विद द पासिंग ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बेटे? आगे फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ऑफ द न्यू बिल हो सकता है, द पासिंग ऑफ एक्सपर्ट्स गलत हो गया, पासिंग ऑफ गलत हो गया, आर पी इकट्ठा आएगा। अब हमारा क्या है? आर और पी देखो, और क्यू और एस देखो, क्यू एस आर पी है, आर पी क्यू एस है, दोनों में दे रखा है। अब बिगिनिंग कहाँ से होगी? बिगिनिंग होगी इसके बाद हमें किसकी जरूरत है? नाउन की, यानी ऑब्जेक्ट की। अब वो कहां पर है? विद द पासिंग ऑफ द न्यू बिल इन द पार्लियामेंट, आर पी पहले आएगा, हमारा क्या बन गया? ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग द मेकिंग गलत हो गया, पी से शुरू नहीं होगा, दे भी नहीं रखा। स्ट्रॉन्ग इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी गलत हो गया, क्यू से भी शुरू नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ नेपोटिज्म, प्रैक्टिसेस एक नाउन है, यानी आर से शुरू हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ये भी नाउन है, यानी आर और एस से शुरू होगा, आर और एस से ही दिया गया है। अब एक चीज और देखिए बेटा, यहां पर दिया गया है द, कर्ब द एक आर्टिकल है बेटे, इस आर्टिकल के बाद हमें नाउन की जरूरत है, और पी पे खत्म नहीं हो सकता, पी पे खत्म नहीं हो सकता क्योंकि इन ओपन स्टेटमेंट है, दो उड़ गए हमारे। एंड में क्या आएगा? क्यू आएगा, ये पता चल गया हमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? पी आएगा, ये पता चल गया हमें। पी क्या है? नंबर 2 पे, और बेटे क्यू क्या है? नंबर 4 पे। देखो कितनी अच्छे तरीके से गुत्थी सुलझ रही है। आगे पढ़ते हैं, मेजर्स आर इन, इन क्या है बेटा? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। इन प्रैक्टिसेस गलत हो गया, इन गलत हो गया, इन द मेकिंग, एस और पी इकट्ठा आएगा, एस पी इकट्ठा देख लीजिए एक बार, यहां पर पी एस है, गलत हो गया, यहां पर एस पी है, यानी ये आ सकता है। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मेजर्स आर इन द मेकिंग टू कर्ब द प्रैक्टिसेस ऑफ नेपोटिज्म इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बन गया। नेपोटिज्म क्या है? भाई भतीजावाद। इसके लिए आप लोगों का एक इडियम आता है बेटे, अक्सर आप एक कोटेशन बोलते हो, सेइंग, मैक्सिम, एडेज, प्रोवर्ब, यानी अफोरिज्म, कहावत या लोकोक्ति बोलते हो। एवरीथिंग लुक्स पेल टू ए जॉन्डिस्ड आई, इसका मतलब क्या है? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अब बेटे
ए जॉन्डिस आई, जॉन्डिस क्या होता है? पीलिया। जिस आदमी को पीलिया हो जाता है उसे सारी चीज़ों में पीलापन नजर आता है। अब यहाँ जॉन्डिस आई मतलब होता है प्रिजुडिस्ड, बायस्ड, पार्शल, पक्षपाती, यानी नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति एक तरीके से। अगले पर चलते हैं। द, बेटे द एक आर्टिकल है, इसके बाद हमें किसकी जरूरत है? नाउन की। द प्लग्ड अप करेज, बेटे पी से शुरू हो सकता है लेकिन दिया नहीं। द टू रिफ्लेक्ट, बेटे क्यू से शुरू नहीं होगा, द टू सेंस नहीं बनी, एक एलिमिनेट हो गया, दूसरा भी गया। देखो भिड़ते ही कितने फटाफट, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फटाफट एलिमिनेट करते चलेंगे। और एलिमिनेट करने की आदत डालनी है, ये नहीं सीधा सीधा ये अपने ऑप्शन पे चले गए, कभी ऐसी गलती मत करना। फिर कहता है बेटे द गवर्नमेंट, बेटे द और गवर्नमेंट आर से शुरू हो सकता है, आर ही बचा हुआ है, इसमें कॉमन क्या था? आर क्यू। अब हमें हिंट भी मिल चुकी है, ठीक है। आर हमारा नंबर क्या है? 1, और क्यू नंबर क्या है? 4। लेकिन हम तो इस पे नहीं चलेंगे, हम तो वेरीफाई करेंगे। द प्लग्ड अप करेज टू, टू के बाद या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टू टू पी क्यू इकट्ठा नहीं आ सकता, पी क्यू हमारा कट गया, यहां पर भी टू, यहां पर भी टू, ठीक है। तो क्या बन गया? ये बन गया। अभी भी हम इसको फाइनल नहीं करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे क्योंकि हमें तो सीखना है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इंक्रीज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पी किसके साथ आएगा? एस के साथ। ये पी क्या आ गया? एस के साथ, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज एट लास्ट, अब बेटे हैज आया, हैज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब यहां पर क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज एट लास्ट प्लग्ड अप, आर किसके साथ चला गया? पी के साथ। प्लग्ड क्या आया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लग्ड अप व्हाट? करेज टू इंक्रीज डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस टू रिफ्लेक्ट ग्लोबल रियलिटीज, बन गया हमारा। द, फिर से द आ गया बेटे, आर्टिकल है, आर्टिकल है तो इसके बाद हमें किसकी जरूरत है? नाउन की जरूरत है। द सुप्रीम एक्सीलेंस पी से शुरू हो सकता है। द ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, क्यू से नहीं होगा, भिड़ते ही हमारे 2 एलिमिनेट हो गए बेटा। अब इसमें कॉमन देखते हो तो बेटे P और Q हमें कॉमन दे रखा है, P नंबर 1 है, Q नंबर 3 वाला है। एम आई राइट? अब S R और R S को जोड़ना है और तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम तो अपने तरीके से चलेंगे ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो। द ऑफ नहीं, द हैविंग गलत हो गया, हैविंग टू फाइंड देम, आर पहले नहीं आएगा। द इज नहीं आ सकता, इसका मतलब शुरू किससे हुआ? पी से, पी से शुरू कर रखा है। द सुप्रीम एक्सीलेंस, फिर ये तो तीसरे पे आएगा, ऑफ योर एनिमीज विदाउट। दूसरा द सुप्रीम एक्सीलेंस हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। जब ये सब्जेक्ट बना एक्सीलेंस तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें क्या चाहिए? यहां पर सिंगुलर वर्ब चाहिए बेटा। वर्ब कहां है? वर्ब बाई इज, यानी पी के साथ एस आएगा, पी के साथ एस यहां है। अभी भी फाइनल नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इज टू सबड्यू द आर्मीज, आर्मीज किसकी? ऑफ योर एनिमीज, द आर्मीज ऑफ योर एनिमीज। विदाउट, विदाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद यहां पर क्या चाहिए? नाउन चाहिए, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट। विदाउट इवन हैविंग, अब विदाउट प्रेपोजिशन है, यहां पर ये जेरेंड बना दिया, ठीक है। विदाउट हैविंग टू फाइट देम, तो ये वर्बल नाउन है, आर एंड में आ जाएगा, ये सारा का सारा बन गया। आगे देखते हैं बेटा। द हाउस, बेटे द किसके लिए आया? हाउस के लिए। इसके बाद यहां पर कॉमा लगा रखा है। अब द हाउस आया तो इसके बराबर की कोई इकाई आनी चाहिए और उसके बाद एंड होना चाहिए बेटा। क्या हाउस के बराबर की इकाई आफ्टर नहीं है? आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ, बेटे आफ्टर क्या आया? आफ्टर हमारा यहां पर कंजंक्शन है, ठीक है। द हाउस के बाद कोमा है, एक्सपायर्ड फिर से कोमा है, एंड कहीं पे दिया है तो वो यहां दिया है। ये एंड जो कंजंक्शन है ये किसको जोड़ रहा है? कर्नल साहब को और उनकी वाइफ को। अब इसका मतलब है द हाउस के बाद बराबर की इकाई नहीं है, यहां पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उसके बाद यहां कोमा आएगा और इस कोमा के बाद इस हाउस का वर्ब आएगा यहां पर, और वो भी सिंगुलर वर्ब बन गया। अब पहले तो ये देखो कोमा कहां है? दूसरा हमने देखा कोमा लगा हुआ है यहां पर, इसके बाद यहां पर क्या चाहिए? वर्ब चाहिए।
अब मुद्दा क्या बना, एक्सपायर्ड के बाद वर्ब आफ्टर नहीं है, स्टूड है, फॉर नहीं है, आर और क्यू इकट्ठा आएगा। आर और क्यू, आर क्यू इकट्ठा देखो कहाँ है, यहां पर नहीं, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं, यानी हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरी बात ये देखो, अब ये एक्सपायर हुआ तो इसको सब्जेक्ट चाहिए यहां पर, और ये जो वर्ब आई है इसको पीछे ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा, या कुछ एनलार्जमेंट वर्ड्स चाहिए। इसका मतलब आर क्यू तो बीच में आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा क्या बन गया, ये अभी भी फाइनल नहीं करेंगे, पढ़ के देखेंगे पहले। द हाउस आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड, पी आर इकट्ठा हो सकता है, पी आर इकट्ठा हो गया। उसके बाद द हाउस स्टूड एम्प्टी, खाली पड़ा है, फॉर मैनी ईयर्स, फिर ये आ जाएगा द हाउस आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स, हमारा पी आर क्यू एस बन गया। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब मान लीजिए आपको कॉमा दिया ही नहीं गया है, ये भी नहीं दे रखा, तो ऐसे में बेटे जो ये पी आर हमने पहले लिखा था ये बाद में आ जाएगा, क्यू एस पहले आ जाएगा। द हाउस स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड, फिर ये बन जाएगा। क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, ये लास्ट था हमारा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। आगे अब हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा इससे अपर चला जाएगा, एडवांस्ड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लगभग 20-30 सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। आपको एक तरीका मिल चुका है कि हमें इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ये। ठीक है बेटा? हाँ, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए चलिए और कुछ मत सोचिए। दूसरा आपको क्या बताया गया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात आई थी बेटे। जोड़े में जो चीज़ चलती है उसको ध्यान में रखो। अगली बात क्या आई थी, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, ज़्यादातर ऐसा होता है। आर्टिकल्स की बात आई थी तो पहले इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा बाद में डेफिनेट आएगा, ये बात आई थी। वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उनको प्रैक्टिस में ले आओ, उससे आपके पिछले टॉपिक्स भी अच्छे हो जाएंगे और ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगली क्लास में मिलेंगे बेटा। अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही साझा करते रहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।